क्या कोई माँ अपने ही बेटे पे ब्लैक मैजिक कर सकती है? आई नो, सुनने में बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है। माँ को एक ममता की मूरत कहा जाता है। लेकिन आज जो इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये सुनने में आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा कि कैसे एक औरत ऐसा कर सकती है अपनी ही फैमिली के साथ। ये इंसिडेंट है उत्तराखंड का, जो कि हमारे साथ उसी लड़की ने शेयर किया जिसने बहुत सफ़र किया इस सब की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो हमारी वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस वीडियोस को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो भी आपको हमारी वीडियोस को देख के लगता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए। चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हों, चाहे वो पॉजिटिव थॉट्स हों, चाहे आपका कोई भी ओपिनियन हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आपके इंसिडेंट शेयर करने हैं तो जैसा मैंने आपको बताया है, आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे हमसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनीवे, अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया कनिका ने। कनिका ने बताया इस इंसिडेंट की शुरुआत काफ़ी साल पहले से हुई थी, लेकिन ये इंसिडेंट बहुत साल चलता रहा। ऐसा नहीं था कि बहुत भयानक चीज़ें इस सब के दौरान हो रही थी, लेकिन जो चीज़ें हो रही थी वो सच में अजीब तो थी, और एक औरत को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। कनिका ने बताया इस सब की शुरुआत हुई थी लगभग 1997 से 1998 के बीच में, जब उसके पिता, जिनका नाम विजय है, वो कंवारे थे। उस दौरान वो एक लड़की से बहुत प्यार करते थे। असल में विजय अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं, और जिस लड़की से वो बहुत प्यार करते थे वो एक अलग कास्ट की थी। सबको वो बात एक्सेप्टेड थी, उनके रिलेटिव्स को, जो जानने वाले थे विजय को, उन सबको। लेकिन उसकी जो माँ थी वो इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं मानती थी। धीरे धीरे ये जो कन्फ्लिक्ट था ये लगभग 1 से 1.5 साल इसी तरह से चलता रहा। विजय इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से थे, और इसी के चलते वो शादी करने के लिए मानते नहीं थे। और वहीं दूसरी तरफ जो उनकी माँ थी वो भी नहीं मानती थी ये शादी करवाने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया, लगभग 1 से 1.5 साल ये कन्फ्लिक्ट चलता है, जिसके बाद इवेंचुअली किसी को भी नहीं पता चला क्या हुआ अचानक से कि विजय अपनी माँ की बातों से एकदम से अग्री हो गए। जिसके बाद विजय की माँ ने ही उनको अपनी ही कास्ट की एक लड़की से मिलवाया, जो कि विजय को पसंद भी आ गई। विजय ने उस पर भी कुछ नहीं कहा, और इवेंचुअली उनकी शादी भी हो गई। अब वही औरत जो है वो कनिका की माँ है, जिन्होंने हमारे साथ ये इंसिडेंट शेयर किया, और विजय उनके पिता। खैर, इस सब के बाद कनिका ने बताया कि उनका जन्म हुआ था 2000 में, और 2001 में कनिका का एक भाई भी इस दुनिया में आया जिसका नाम है विपुल। कनिका ने बताया शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, लाइफ नॉर्मल ही चल रही थी। लेकिन कनिका का बिहेवियर उसके बचपन से ही थोड़ा सा अजीब था। मतलब जिस तरह के बच्चे होते हैं, बहुत चुलबुले, बहुत एक्टिव, या फिर किसी से भी बात करनी, खुल के बात करनी, कनिका का नेचर उस तरह का नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जो विपुल था वो बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज रहता था अपने दादा दादी के साथ, मतलब कि स्पेसिफिकली अपनी दादी के साथ। ऐसा लगता था जैसे विपुल को उसके दादा दादी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसी दौरान जो दूसरी तरफ विजय हैं, वो ऐसा लगता था जैसे उनको बहुत सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। जो विपुल था वो एक तरह से बिगड़ता जा रहा था, मतलब कि ना पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना, ना लोगों पे ज़्यादा ध्यान देना, बल्कि वो अपने दादा दादी के साथ ही रहता था। इसके अलावा उसके दादा दादी उसकी हर एक ख्वाहिश भी पूरी किया करते थे। शायद इसी वजह से विपुल को उनसे बहुत ही ज़्यादा लगाव था। लेकिन दूसरी तरफ एकेडमिक्स में, लोगों से मिलने जुलने में, या फिर किसी बड़े इंसान को रिस्पेक्ट दिखाने में विपुल बहुत पीछे रह चुका था। ये जो चीज़ें थी ये थोड़ा थोड़ा कनिका के माँ और उसके पिता को परेशान तो कर रही थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, विजय अभी भी थोड़ा कहीं और ही था। खैर, इसके बाद थोड़ा और वक्त बीतता है, लेकिन इस सब को लगभग 10 से 12 साल हो चुके थे। इस दौरान जब भी विजय के माता पिता की लड़ाई होती थी तो उसके जो पिता हैं वो हमेशा उसकी माँ को डांटा करते थे, ये कहते हुए कि तुझसे मैं लड़ भी नहीं सकता, क्या पता तू क्या करवा दे। तो वो औरत है जिसने अपने बेटे तक पे ब्लैक मैजिक करवाने से पहले नहीं सोचा, तो मैं तो अपने बारे में क्या ही सोच सकता हूँ। ये ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ होती थी, और ये जो विजय के पिता कहा करते थे उसकी माँ को, ये वो रात को ड्रिंक करने के बाद कहा करते थे, जब वो अपनी सेंसेस में नहीं होते थे। लेकिन दिन भर
वो इस तरह की कोई भी बात नहीं करते थे। जब अगले दिन उनसे कोई पूछता था कि इस तरह की बातें वो कर रहे थे, तो वो कहते थे कि उनको चढ़ी हुई थी। इसी के चलते वो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। असलियत से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कनिका की माँ को ये चीज़ें बहुत रियल सी लगती थी, क्योंकि सच में जो उसकी सास का बिहेवियर था वो थोड़ा तो सस्पिशियस था। इसी के चलते ये सब कुछ फिर से चलता रहता है। साल आता है 2013, जब कनिका लगभग 13 साल की हो चुकी थी। इतनी मैच्योर हो चुकी थी कि सही गलत में वो डिफरेंशिएट कर पाए। इतनी वो समझदार हो चुकी थी कि अगर उसके सामने कोई चीज़ हो रही है तो वो उसके बारे में पूछ पाए। इसी के चलते कनिका की माँ ने ही उसको थोड़ा सा फोर्स किया ये पूछने के लिए उसके दादू से कि आखिरकार वो ये क्या कहते हैं सब कुछ। लेकिन ये पूछने कनिका उसी समय गए जब उसके दादू बहुत सारी ड्रिंक कर चुके थे और वो एक तरह से नशे में थे। वो जानती थी कि इसी समय वो सच बताएंगे, इसके अलावा वो सच बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। कनिका अपने दादू के पास बैठती है। वो मौका देखती है जब उसकी दादी वहां पे नहीं थी, तो कनिका उनको पूछ लेती है कि दादू आप इस तरह की बातें करते हो, आखिरकार इस सबके पीछे मैटर क्या है? क्या दादी ने सच में ऐसा कुछ करवाया है? तो उसके जो दादू थे वो भी अपने तक इन चीज़ों को होल्ड नहीं कर पाए। शायद वो मौका देख रहे थे कि कब उनको चांस मिले इस हालत में किसी से चीज़ें शेयर करने का। और यही सोचते हुए वो कनिका को कुछ चीज़ें बताते हैं कि इस तरह से जब तेरे पिता की शादी नहीं हो रही थी, मतलब कि वो एक लव मैरिज करना चाहते थे, तुम्हारी माँ उनको एक अरेंज मैरिज करवाना चाहती थी। ये जो लव मैरिज वाला फैक्टर था, इसके बारे में सभी को पता था। कनिका की माँ को भी पता था, क्योंकि जब शादी हो रही थी इस दौरान आस पड़ोस में इस मैटर पे बहुत सारी बातें होती थी। खैर, तो कनिका के दादू उसको बताते हैं कि उसी समय कनिका की दादी ने अपने बेटे यानी कि विजय पे ब्लैक मैजिक करवाया था, या फिर ये कहें कि वशीकरण करवाया था, जिसके चलते वो हर वो बात माने जो उसकी माँ उसको कहती है। वो हर उस बात पे यकीन करे जो भी उसकी माँ उसको करने के लिए कहती है। और यही इवेंचुअली हुआ था। किसी को पता नहीं चला था कि आखिरकार विजय अपने डिसीजन से मुकर कैसे गया था। जो उसने सोचा था लव मैरिज करने के लिए, वो एकदम से सारी चीज़ें भुला चुका था और इस शादी में बहुत अच्छे से रह रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन चीज़ों का जो इफेक्ट था वो शायद विजय के ऊपर से हल्का हल्का उठ रहा था। ये कहें कि बहुत टाइम हो गया था, इस वजह से विजय शायद अपनी सेंसेस में आना शुरू हो गया था, या फिर ये कहें कि उसकी दादी का फोकस शायद किसी और पे चला गया था। और वो कौन था वो आपको थोड़ी ही देर में मैं बताऊंगा भी। खैर, ये सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो विजय था उसके ऊपर से इन चीज़ों का इफेक्ट घट रहा था और धीरे धीरे वो अपनी सेंसेस में आ रहा था, जिसके चलते वो अपने माता पिता को अब ज़्यादा मुंह नहीं लगाता था, क्योंकि वो जानता था जो उसकी विश थी वो उन्होंने पूरी नहीं की थी और कुछ तो अनयूजुअल हुआ था उस दौरान, जिसकी वजह से विजय के जो पिछले 12-13 साल हैं वो वेस्ट हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जो विजय के पिता हैं, जो रात को ड्रिंक करते हैं और जिन्होंने शायद असलियत अब कनिका को बता दी थी, वो खुद से उनके इंटेंशंस गलत नहीं थे, लेकिन ऐसा लगता था कि शायद वो भी अपनी पत्नी की ही बातें करते हैं, या फिर शायद उन पे भी कुछ करवाया हुआ था। उन्हीं की वाइफ ने शायद न चाहते हुए भी उनकी हर बात पे एग्री करते थे। और इसी के चलते ये सब कुछ इतने सालों से होता आ रहा था विजय की माँ की मर्जी की वजह से ही, जिसके चलते अब जब विपुल आउट ऑफ कंट्रोल जाना शुरू हो गया था, वो किसी से रिस्पेक्ट से बात नहीं करता था, पढ़ाई नहीं करता था और 24 घंटे अपने दादा दादी के पास ही बैठा रहता था। इस सब को देखते हुए विजय ने अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक डिसीजन लिया, इस घर से दूर चले जाने का, मतलब कि अपने माता पिता से अलग रहने का। और इसी के चलते वो अलग शिफ्ट हो भी जाते हैं। जहाँ पे कनिका और विपुल पढ़ा करते थे उसी स्कूल के पास उन्होंने एक रेंटेड अपार्टमेंट ले लिया, जहाँ पे वो रहना शुरू कर देते हैं। लाइफ काफ़ी हद तक सॉर्टेड थी, जिंदगी ठीक ही चल रही थी, लेकिन यहाँ पे भी विपुल के दादा दादी की जो इंटरफेरेंस थी वो बहुत होने लग पड़ी उनकी लाइफ में। वो अक्सर आते थे और उनके साथ खेलने बैठ जाते थे। ज़्यादातर जो उनके इंटेंशंस होते थे वो होते थे विपुल के साथ खेलने के लिए, समहाउ उसको कन्विंस करने के लिए, अपने साथ लेके जाने के लिए, और यही बातें वो वहाँ पे करते भी थे। लेकिन ना विजय और ना ही उसकी वाइफ ये मानती थी कि वो उनके बेटे को अब दादा दादी के पास वापस भेजेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये जो बात थी ये खटकती रहती थी कि उन्होंने अपने ही बेटे पे एक टाइम पे ब्लैक मैजिक किया था। इंटेंशन चाहे जो भी रहे हों, लेकिन इस तरह की भयानक चीज़ करना किसी अपने इंसान पे सच में बहुत बुरा होता है। हो सकता था ये चीज़ें विजय को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती, या फिर शायद ऐसा हुआ भी था। जैसा कनिका ने बताया कि ये जो उनकी ज़िंदगी के लगभग 15 से 16 साल रहे थे, उनकी शादी से लेके अभी तक वो सारे के सारे बहुत इमोशनलेस रहे थे।
जैसे किसी इंसान को ज़्यादा इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन अब जाके वो अपने सेंसेस में आने शुरू हुए थे, जिसके बाद ये चीज़ें उनको क्लियर हुई थी। लेकिन कनिका ने बताया इस सब के दौरान जब उनको लग रहा था शायद उनकी लाइफ ट्रैक पे आनी शुरू हो जाएगी, कनिका की तबीयत अचानक से खराब होने लग पड़ती है और जो उसका नेचर था वो भी अजीब सा हो गया था। मतलब जैसे बच्चे होते हैं बहुत चुलबुले होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, कनिका उस तरह की नहीं थी। ना वो ज़्यादा लोगों से बात करती थी और कभी कभार अगर खुद को एक्सप्रेस करने में आए तो ज़्यादा ही एक्सप्रेस कर देती थी। शायद उतनी बातें कर लेती थी जितनी करने की ज़रूरत भी ना हो, और जब मन ना हो तो चाहे किसी इंसान की बात का वो जवाब भी ना दे। इसी तरह से ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब जब कनिका 13 से 14 साल की हुई थी तो उसकी तबीयत खराब होने शुरू हो गई थी, जिसके चलते उसके पेरेंट्स उसको अलग अलग हॉस्पिटल्स में लेके जाते रहते थे। लेकिन ऐसा लगता था उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इनफैक्ट वो अपनी सिटी से बाहर भी जाते थे, लेकिन फिर भी ये चीज़ें सॉर्ट आउट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी सब के चलते कनिका के माता और पिता को उसको लेके अलग अलग सिटीज़ में जाना पड़ता था, अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता था। और इसी सब के दौरान वो विपुल को उसके दादा दादी के पास छोड़ जाते थे। मतलब एक तरह से दादा दादी को तो वो सब कुछ मिल रहा था जो उनको चाहिए था, उनको सिर्फ विपुल से मतलब था, अपने बेटे से भी नहीं, अपनी बहू से भी नहीं और अपनी पोती से भी नहीं। इसी तरह से लाइफ आगे चल रही थी। थोड़ा टाइम और इसी तरह से बीतता रहता है। लेकिन जहाँ कनिका को उन्होंने इतनी जगह घुमा दिया था, ऐसा लगता था कनिका की तबीयत ठीक होनी चाहिए थी, वो थोड़ी बेटर होनी चाहिए थी। उसके उल्टा उसकी तबीयत और ख़राब हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान चाहता है कि जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा ही रहे। विजय और उसकी वाइफ और उसकी बेटी इसी सब में बिजी रहें जब तक विपुल अपने दादा दादी के साथ रहे। और वो कौन हो सकता है, आप अगर अभी तक आपने ये इंसिडेंट सुना है तो समझ ही चुके होंगे। इस सब के दौरान कनिका ने ये भी बताया कि जब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था तो उसको अकेला रहना बहुत पसंद था। मतलब वो हमेशा चाहती थी कि उसके सराउंडिंग कोई भी इंसान ना हो। उसको हर इंसान तक से डर लगना शुरू हो गया था। वो स्कूल भी नहीं जाती थी और जब भी जाती थी तो चीखना, चिल्लाना, रोना ये सब कुछ शुरू कर देती थी। इनफैक्ट घर पे भी कभी कभार कनिका ने बताया कि उसकी माँ ने उसको बताया कि वो सेंसेस में ही नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि उसके पेरेंट्स उससे बात कर रहे हैं लेकिन वो अभी प्रेजेंट में है ही नहीं। शायद उसके अंदर कोई और ही चीज़ है जो इन चीज़ों का जवाब नहीं देना चाहती। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब इस तरह की बहुत प्रॉब्लम किसी फैमिली पे आती है तो भगवान कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन बन के ज़रूर आते हैं। इसी तरह से कनिका की जो माँ है उनके दिमाग में ये एंगल चल रहा था। जिस तरह से कनिका की दादी ने अपने ही बेटे पे ब्लैक मैजिक करवाया था, उनको ये डाउट हो रहा था कि कहीं इस सब से भी उनका लेना देना तो नहीं है, और अगर नहीं भी है तो हो सकता है कनिका पे किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया हो, कोई भूत प्रेत हावी हुआ हो। क्योंकि जिस तरह से वो बिहेव करती थी वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था इस उम्र की किसी भी लड़की के लिए। और चीज़ें बढ़ती ही जा रही थी। ये जो पोजेशन था एक तरह का वो क्लियरली उसमें दिखता रहता था। इसी के चलते उसकी माँ उसको एक तांत्रिक के पास लेके जाती है। जैसे ही वो इस तांत्रिक के पास पहुँचते हैं उनको कुछ बहुत भयानक चीज़ें पता चलती हैं जो शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। और यहीं से विजय का दिमाग भी खुलने वाला था। ये तांत्रिक उनको बताता है कि असल में आपकी बेटी पे सच में ब्लैक मैजिक हुआ है और करने वाला कोई बाहर का इंसान नहीं है बल्कि आपकी फैमिली का कोई अपना ही है जो चाहता है कि ये जो लड़की है ये मरे ना, इसके साथ कुछ बहुत गलत ना हो, लेकिन किसी न किसी तरह से ये सफ़र करती ही रहे। और कनिका सच में अपने बचपन से ही लगभग 15 साल की होने वाली थी और सफ़र ही कर रही थी, परेशान ही रह रही थी। उसके माता का, पिता का खर्चा हो रहा था, वो परेशान हो रहे थे, वो अलग। उसके पिता जो वर्किंग है उनको कभी कभार सिटी से बाहर अपनी बेटी को लेके जाना पड़ता था, किसी हॉस्पिटल तो किसी मेडिकल स्टोर। ये सब कुछ इसी तरह से काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। लेकिन फाइनली ये जो तांत्रिक था ऐसा लगता था ये शायद इन चीज़ों का सोल्यूशन करवा देगा। और इसके बाद इन्होंने इसी के पास जाना शुरू कर दिया। लगभग कनिका ने बताया 1 से 1.5 हफ्ता वो लगातार उसके पास जाते रहे, जिसके बाद उसने उनकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो कर दिया लेकिन साथ ही कुछ बहुत डार्क सीक्रेट उनको बता दिए थे। यही चीज़ें कि ये मोस्ट प्रोबेबली आप ही की फैमिली की कोई ओल्ड लेडी है जो कि नहीं चाहती ये बेटी ठीक रहे। और इसके बाद कनिका और उसकी फैमिली ने जो निष्कर्ष निकाला वो बेसिकली यही था कि वो इसी तरह से सफ़र करते रहें, अपनी बेटी के साथ ही उलझे रह जाएं। और इसी सब के दौरान जो विपुल है वो अपने दादा दादी के पास ही रहे। ये बात काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडेबल है कि एक दादा दादी को अपने पोते से बहुत मोह होता है, पोतियों से भी मोह होता है, लेकिन किसी बच्चे के प्यार के लिए दूसरे बच्चे पे इस तरह की भयानक चीज़ कर देना जिसके चलते उनका अपना ही बेटी और बहू
परेशान होते रहें, फाइनेंशियली टूटते रहें और उनकी जो पोती है वो अपना बचपन भी ढंग से ना जी पाए। ये कहाँ तक एक्सेप्टेबल है? जो भी हो, ब्लैक मैजिक बहुत गलत चीज़ है और यही कनिका की दादी ने उन पे काफ़ी साल से किया था। जिसके बाद कनिका ने बताया कि फाइनली 2017 आते आते चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई थी। जब सब कुछ हमें क्लियर हो गया, सब कुछ ठीक भी हो गया, कनिका काफ़ी हद तक एक नॉर्मल चाइल्ड हो गई थी। उसी के बाद जो विजय थे उनकी आंखें खुल चुकी थी, वो समझ चुके थे कि क्या चीज़ें कहाँ से हो रही हैं। उन्होंने अपनी स्टेट ही बदल दी, जिसके बाद से उन्होंने कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रखी अपने माता पिता से। ऐसा कहा जाता है जो माता पिता होते हैं वही आपके लिए सबसे लॉयल इंसान होते हैं, वही निस्वार्थ आपका अच्छा चाहते हैं। लेकिन इस तरह के माता पिता भी इसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों का भी बुरा करने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचते। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।